हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 15 मई से सीएसडी में एक बार फिर से पेमेंट प्रोसीजर चेंज हो चुका है। अभी आपको लोन के केस में भी सीएसडी के हेड ऑफिस पीएनबी वाले अकाउंट में पेमेंट नहीं करना है, यानी अभी सारे पेमेंट थ्रू गेटवे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि लोन के केस में कैसे आपको अमाउंट को 2 भागों में स्प्लिट करना है और कैसे पेमेंट करना है। साथ ही हमारे कुछ ऐसे भाई लोग होंगे जिन्होंने गलती से सीएसडी के पीएनबी वाले अकाउंट में पेमेंट कर दिया होगा और अभी वो डिमांड नहीं डाल पा रहे हैं। उनके लिए भी घबराने की बात नहीं है, उनको मैं बताऊंगा कि डिमांड कैसे डालनी है। इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, नीचे मेरी आईडी दिखा रहा होगा, वहां पर आकर मैसेज करें, मैं उनको बता दूंगा कि कैसे उनको डिमांड डालनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सीएसडी की वेबसाइट पर लॉगिन करें। जो भी गाड़ी आप खरीदना चाह रहे हैं उसको सर्च करके उसके ऊपर क्लिक करें। तो मैंने आज सेलेक्ट करी है टाटा एल्ट्रोज XZ 1.2 पेट्रोल। के बाद आप कलर, प्राइस जोन, डीलर, डिपो, URC सब सेलेक्ट कर लें। ये सब करने के बाद गाड़ी की फाइनल प्राइस आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर टाटा एल्ट्रोज की प्राइस है 6,85,719 रुपीज। इस अमाउंट को हमें 2 हिस्सों में पेमेंट करना है। एक वो जो हमने लोन लिया है, बैंक सीएसडी को पेमेंट करेगा, और दूसरा वो जो हमें अपने अकाउंट से सीएसडी को पेमेंट करना है। इसके बाद चेकआउट पे क्लिक करें और बाकी सारे कॉलम फिल कर दें और सीधा आ जाएं पेमेंट पे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू टेकन लोन, यस कर दें। जैसे ही आप यस करेंगे, अगला कॉलम होगा अपलोड लोन सैंक्शन लेटर। तो इसमें लोन का सैंक्शन लेटर अपलोड कर दें। मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लें। इसके नीचे है हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। इसके ऊपर क्लिक करके आप जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए हुए हैं उनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे है पेमेंट मेड थ्रू। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है नेट बैंकिंग UPI डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट डेबिट कार्ड। यहाँ पर आपके लिए जो भी पेमेंट मेथड सुटेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लें। पेमेंट अगर आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड से करनी है तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज नेट बैंकिंग UPI डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद अगला कॉलम है नेम ऑफ द फर्स्ट अकाउंट होल्डर। यहाँ पर आप अपना नाम और नीचे वाले कॉलम में अपने अकाउंट नंबर फिल कर दें। इसके बाद अगला कॉलम है अमाउंट ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट। ये कॉलम आपको बड़े ही ध्यान से भरना है। जैसा कि आपको पता है, लोन के केस में अमाउंट 2 हिस्सों में पेमेंट होती है। एक हिस्सा वो जो आपने बैंक से लोन लिया है और दूसरा वो बचा हुआ अमाउंट जो आपको अपने अकाउंट से सीएसडी को पेमेंट करना है। इस कॉलम में वो अमाउंट आएगा जो आपको अपने अकाउंट से सीएसडी को पेमेंट करना है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इस कॉलम में एग्जैक्टली आपको उतना ही अमाउंट डालना है जितना गाड़ी की टोटल कॉस्ट में से लोन का अमाउंट माइनस करने पर बचता है। यहाँ पर मैं 75,000 रुपीज डाल देता हूँ, यानी मुझे 75,000 अपने अकाउंट से सीएसडी को पेमेंट करने हैं और बाकी जो अमाउंट है वो मुझे लोन मिल रहा है। इसके बाद आप जनरेट डिमांड पे क्लिक कर दें और डिमांड प्रीव्यू को एक बार आप ध्यान से देख लेंगे सारी आपकी डिटेल्स करेक्ट हैं और सबमिट पे क्लिक कर दें। अब आपकी डिमांड जनरेट हो चुकी है। आपको डिमांड नंबर मिल जाएगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है पे नाउ। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके वो अमाउंट जो हमें अपने अकाउंट से सीएसडी को पेमेंट करना है वो हम यहाँ से पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पेमेंट के ऑप्शन है कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफर। किसी भी एक पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करके यहाँ पर 75,000 का पेमेंट मैं सीएसडी को कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारा एक पेमेंट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ और उसमें देखेंगे कि लोन के पेमेंट के लिए कैसे हमें ई चालान जनरेट करना है। तो इसके लिए आप मेनू में जाएं और उसके बाद ऑप्शन है डिमांड्स प्लेस, इस पे क्लिक करें। यहाँ पर हमने जो डिमांड जनरेट की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। डिमांड नंबर, डिमांड का स्टेटस दिखा रहा है, पेमेंट पेंडिंग। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी टाटा एल्ट्रोज की टोटल जो कॉस्ट है वो है 6,85,719 रुपीज। उसको हमने 2 भागों में स्प्लिट किया था। एक था 75,000 रुपीज जो हमें अपने अकाउंट से सीएसडी को पेमेंट करना, और जो दूसरा पार्ट है जो लोन से पेमेंट होगा वो है 6,10,719 रुपीज। तब हम देखेंगे कि ये 6,10,719 रुपीज का पेमेंट कैसे होगा। डिमांड के सामने आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें सेकंड ऑप्शन है एडिशनल पे। तो आप इस एडिशनल पे पे क्लिक करें। अब आप प्रोसीड पे क्लिक करें। यहाँ पर हमारे पास पेमेंट के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कार्ड, नेट बैंकिंग और बैंक ट्रांसफर। तो आप बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको यस बैंक का एक वर्चुअल अकाउंट नंबर दिखाई देगा। उसके नीचे ऑप्शन है प्रिंट डिटेल्स। तो आप प्रिंट डिटेल पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रिंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक ई चालान जनरेट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट ले लें। इस ई चालान में सारी डिटेल्स प्रिंटेड रहती हैं कि कितना अमाउंट आपको पे करना है, किस अकाउंट में पे करना है। इस ई चालान को ले जाकर आप उस बैंक को दे दें जिसमें आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है।
वो बैंक इस ई चालान में दिए हुए अकाउंट नंबर में पेमेंट कर देंगे। अब हमारे दोनों पेमेंट CSD को हो चुके हैं। दोनों पेमेंट होने के बाद एक बार फिर से हम मेनू में जाएंगे, डिमांड प्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड पेमेंट रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी दोनों पेमेंट रिसिप्ट, एक जो हमने अपने अकाउंट से CSD को पेमेंट किया और दूसरा जो बैंक ने लोन वाला पेमेंट CSD को किया है, दोनों के पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद हमें जाना है अगले ऑप्शन अपलोड पेमेंट डिटेल्स पे। यहाँ पर हमें जो 2 पेमेंट हमने किए हैं, यहाँ पर हमें दोनों पेमेंट की डिटेल भर देनी है और नीचे जाकर सेलेक्ट करना है अमाउंट डिपॉजिटेड इन। यहाँ पर हमें वर्चुअल अकाउंट पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना है और इसको सबमिट कर देना है। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में हमें जाना है सबमिट डिमांड टू CSD। उसके ऊपर जाकर अपनी डिमांड को CSD को सबमिट कर देना है। ये था लोन के केस में पेमेंट का कंप्लीट प्रोसीजर। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर मैसेज करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद।